कि सेक्स ड्राइव आजकल जो कम हो रहा है आदमियों में या फिर औरतों में, क्या वो फास्ट पेस लाइफ की वजह से है? यस, वन रीजन इज फास्ट पेस्ड लाइफ। बायोलॉजिकली अगर देखें तो मेन के अंदर टेस्टोस्टेरॉन भी काफी लो हो चुका है। ज्यादातर हार्ट अटैक्स आदमी को होते हैं, ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? हार्वर्ड का तो सर्वे कहता है कि मेन आर ट्वाइस एज लाइकली एज विमेन टू हैव हार्ट अटैक। तो क्या ये क्योर हो सकता है? ये शुरू कैसे होता है? इज इट जेनेटिक? 10 साल से सोराइसिस था उनको और कोई पैथी बाकी नहीं रखी थी। 3 महीने के अंदर उनके 90% पैचेस चले गए। दोस्तों, फिटनेस इतना सीरियस हो गया है कि एक टास्क लिस्ट बन गया है। Why have people stopped having fun with fitness and health? शायद इसलिए लोग अपने फिटनेस जर्नी को लेके इतने इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। तो हम अपने हेल्थ और फिटनेस को कैसे मज़ेदार बना सकते हैं? हाउ कैन वी रियली हैव फन with our health and fitness? And that's what this podcast is all about today. Welcome to the Lincia Rosario Show. We have the founder of Fit Bharat Mission and one of India's leading nutrition and health coach. We have Shivangi Desai in the house. Shivangi, thank you so much for being on today's podcast. मुझे पता है आप इतनी busy हैं, but today you took out the time and you are here. Thank you. Thank you. Thank you, Shivangi, Lincia. so excited. Same here. Super excited. Super excited to chill with you, and what better day than Women's Day? Happy Women's Day to you. Thank you, and same to you. Thank you for calling me on this special day. I love the leopard print stuff that you have worn. It's looking so lovely. It's looking gorgeous. Thank you, thank you. Means a lot. तो शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से, जो मुझे लगता है आजकल शिवांगी की हेल्थ फिटनेस जो है ना, अभी बहुत सीरियस अफेयर हो गया है। ठीक है, एंड आई रियली वांट कि हेल्थ फिटनेस जो है, वी रियली हैव फन विद इट, राइट? सब अभी बोलते हैं कि फिटनेस करना है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान रखना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक टास्क लिस्ट हो गया है, चेकलिस्ट, राइट? So one definite aspect on this podcast you have to talk about is how can we have fun when we are being fit and being healthy? Do you see this around you कि सब अभी बहुत सीरियस हो गए फिटनेस को लेके? बिल्कुल, वो दो तरह के लोग हैं। एक तो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, तो अगर वो डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारा स्ट्रेस के साथ कर रहे हैं। दे आर नॉट लूजिंग वेट, दे आर नॉट गेटिंग हेल्दियर इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग, बिकॉज स्ट्रेस इज प्लेइंग अ मेजर रोल। और दूसरी साइड एक दूसरा एक्सट्रीम है कि जिनको पड़ी नहीं है, दे आर लाइक योलो, यू ओनली लिव वंस। दे आर लाइक चलेगा, हमको बीमारी आएगी, कैंसर आ जाएगा, कैंसर से पहले हम लोग जी लेंगे, चलेगा। सो देर आर दीज टू एक्सट्रीम्स, बट आई थिंक वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस वेयर वी फाइंड हैप्पीनेस in maintaining our health, and at the same time we have such a body which deserves to eat gulab jamun, जो कोई भी आपका favorite खाना, जंक खाना जो है वो deserve करता हो। But right now what people are looking for is short term, instant gratification, short term happiness, कि मुझे कैसे फटाफट से मैं बियर ले लूँ, अल्कोहल ले लूँ और मज़े करूँ। नेक्स्ट डे उनको भी पता है कि वो बहुत ख़राब फीलिंग आता है। सेम goes for anything and everything, but right now लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि हेल्थ और फिटनेस का जो हाई है, इट इज़ मच बेटर देन एनी अदर हाई विच हैव एनी साइड इफेक्ट्स। सो आई थिंक दैट्स मिसिंग। बिकॉज आई ऑल्सो फील कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ जिम जाए, रोज़ योगा क्लास जाए। ऐसे भी हो सकता है कि आप घर पे म्यूज़िक चलाओ, डांस करो, राइट? आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जब आप घूमने जा रहे हैं, जस्ट गो फॉर अ रन, जस्ट इंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज इट्स आई हैव सीन, अरे डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही करना है ऑल द टाइम। दिस इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड। वेरी ट्रू लिंसिया, बिकॉज व्हेन यू से हैव टू, मुझे करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ लाइक यू डोंट वांट टू डू इट, बट आपको करना पड़ेगा, तो वो आपको खुशी नहीं देगा, और अगर वो खुशी नहीं देगा आप लॉन्ग टर्म कर ही नहीं पाओगे।
एंड यू सेड द राइट वर्ड विच इज़ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यू डू व्हाट यू लाइक डूइंग. अगर आपको कहीं पर वॉकिंग खुशी देता है, डू दैट. इफ़ यू लाइक जिमिंग, डू दैट. अगर जुम्मा अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, या ऐसे ही वॉलीबॉल खेलना अच्छा लगता है, एनीथिंग इज़ फाइन. मुझे से आई फील दैट एनीबडी हैविंग फन विद समथिंग, आपको रोज करना मज़ा भी आएगा, बिकॉज दैट्स वॉट योगा डज टू मी. आई लुक फॉरवर्ड टू योगा. मुझे टास्क लिस्ट नहीं लगता है, मुझे ऐसे लगता है नहीं यार करना है. सो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस एंड दैट इज़ अ myth bust that I want you could probably throw more light on. That exercise got to be fun. That's when it will become a habit, then it becoming a routine, right? और मुझे ये भी पता है कि फिट भारत मिशन आपने शुरू किया है. Tell us something a little bit more about फिट भारत मिशन. डेफिनेटली. सो मैंने फिट भारत मिशन जैन 2020 में शुरू किया था. इट्स बीन ओवर 4 years नाउ एंड बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. शॉर्ट में इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट कि आई वॉज बॉर्न विथ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड थैलेसेमिया माइनर. Now it's a condition, major is a condition जिसमें blood transfusion, Lindsay I am sure you must have heard about it, thalassemia और thalassemia सुना है मैंने. तो मेजर इज़ अ कंडीशन जहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन है बहुत लो रहेगा. यूल नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी और का ब्लड चढ़ाना पड़ेगा. आपका बॉडी बहुत वीक रहता है, स्टेमिना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, आपका चेहरा डल लगेगा, यू लुक वेरी वीक एंड सिक लगोगे. सो वो सारे चैलेंजेस मुझे थे. आई डोंट हैव मेजर, आई हैव माइनर. सो माइनर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं चाहिए बट आपके सिम्टम्स सिमिलर रहते हैं. तो मेरा हीमोग्लोबिन थ्रू आउट माई लाइफ यूज टू बी अराउंड 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था. तो जब डॉक्टर से मिली, सभी डॉक्टर्स ने, वेल नोन डॉक्टर्स ने, सभी ने ये बताया बेटा दिस इज़ इनक्योरेबल, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अगर आप लकी हो तो 10 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. और आपके मम्मी को था, नानी को था, अब आपके बच्चे में भी आ सकता है. एंड व्हेन आई गॉट मैरिड पता चला कि ऐसा है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक मोटिवेशन दिया एंड ही टोल्ड मी मिशन हीमोग्लोबिन उठाते हैं. तो हमने वो मिशन उठाया एंड विद इन 1.5 years आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफस्टाइल से कैसे रिवर्स कर सकते हैं, सब कुछ वॉट एवर आई लर्न आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन माई सेल्फ. विद इन 1.5 year द हीमोग्लोबिन विच यूज टू बी 7-8 वेंट अप टू 14.2. राइट नाउ इट इज़ 15.1. दैट मीन्स एक नॉर्मल फीमेल के लिए भी 12 का लेवल मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और आज जब ये हुआ और जो मैं मेंटेन भी कर पा रही हूँ, जब डॉक्टर ने बोला था बेटा तुम ज़्यादा स्ट्रेंथ स्टेमिना मत करना, एडवेंचर मत करना, अपने आप को लोड मत देना. टुडे आई डू 50 पुशअप्स इन वन सेट, 70 किलो स्क्वाट, 90 किलो डेडलिफ्ट. आई बिकेम अ लाइसेंस स्काई डाइवर. 65 से ज़्यादा सोलो जंप्स किए. 65 से ज़्यादा सोलो जंप्स स्काई डाइविंग में. स्काई डाइवर. क्या बात है यार, क्या बात है. आई एम इंस्पायर्ड. सुपर्ब. थैंक यू. बट दिस वाज जस्ट टू प्रूव दैट योर बॉडी इज मिरेक्युलस एंड इट कैन एक्चुअली डू एनीथिंग. और इसीलिए आई स्टार्टेड फिट भारत मिशन बिकॉज आई थॉट कि ये सब मुझे अपने तक सीमित नहीं रखना है. आई वॉन्ट टू शेयर द नॉलेज. आई वॉन्ट टू टीच पीपल हाउ दे कैन बिकम अनस्टॉपेबल विद द मैजिकल बॉडी दैट दे हैव. इनक्रेडिबल. मेरा तो अभी भी सुई कहाँ अटका है पता है, उस स्काई डाइविंग पर. सच्ची, मतलब नीचे देख के डर नहीं लगता है. सच बताऊं बिल्कुल लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है. एंड आई कांट टेल यू कि फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था इट वॉज हॉरिबल. इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और मैंने बोल दिया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो अगेन. बट फिर वो मज़ा ही क्या है जिसमें हम कंफर्ट में ही रहे. So I wanted to, I was a very shy kind of a girl. I was very introvert. मैं गुजराती मीडियम स्टूडेंट हुआ करती थी. I didn't know how to speak English. I didn't know how to talk to people. I was very bad at communication वगैरह वगैरह. तो और अभी देखो आप तो छा गई हो. हाँ, I think I keep meeting people like you, Lindsay. You're being too kind. हाँ, फिर तो आई थॉट कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट ईच डे. जब तक मैं कुछ नया नहीं करूँगी तब तक मुझे वही मिलते आएगा जो अब तक मिलते आया था. तो आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज़. मैं 15-17 अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर ऐसे एडवेंचर किए जो इवन एक मेल्स के लिए भी मुश्किल होता. तो अगेन इसमें कंपटीशन किसी और के साथ नहीं थी. कंपटीशन वाज जस्ट विथ माई सेल्फ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे क्या क्या पॉसिबल होता है. और
जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आज देखती हूँ, मुझे दुख होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग फेमस वो इस फील्ड में आ जाते हैं। बट एक्चुअली जब आज मैं बात करती हूँ हेल्थ के बारे में, इतने सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हूँ, इफ़ यू cut my skin, you'll see less of hemoglobin and more of health in my blood. So I live health. I love talking about health and that's how I live my life. मैं healthy खाना पड़ता है इसीलिए नहीं खाती हूँ। आई लव दैट, आई लव कि खाना मेरे बॉडी में जाके क्या कर रहा है। लव स्टडिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड दैट्स हाउ फिट भारत मिशन में आज लाखों लोग जब जुड़े हैं। आई लव व्हेन दे रिवर्स देयर कंडीशंस। अब तक 2 लाख किलो से भी ज़्यादा का वेट लॉस इन टोटल हुआ है। 12,000 लोगों ने दवाइयाँ बंद करी है जस्ट बाय चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, अलग अलग किस्म के इश्यूज़ को ओवरकम किया है। तो आई लव दैट। That's commendable. तो फिट भारत मिशन में आई एम श्योर हर किस्म के लोग हैं, मतलब एज ग्रुप जो है आपका क्या, मतलब सिर्फ जेनजीज के लिए है, मिलेनियल्स के लिए, फिर और इट्स ओपन टू एवरीवन? इट इज़ एक्चुअली ओपन टू एवरीवन जिनको हेल्थ इम्प्रूव करनी है। बिकॉज वो जेनजी हो, मिलेनियल हो, मेरे लिए तो जेनजी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले से ही सीख ले। बट टू टीच देम, उनके पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स को भी नॉलेज देना ज़रूरी है। सो माई प्लेटफॉर्म इज़ एक्चुअली व्यूड बाय everyone, no matter what their age or background is. More than 100 countries के लोग जो है वो ये प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाते हैं। बट द पॉइंट इज़, आई थिंक भारत जो है वो इतना रिच है कल्चर में, हेल्थ में, कि आज जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर हम लोग क्या है, थोड़े से गलत दिशा में जा रहे हैं। तो वो जो सोने की चिड़िया थी कभी, वो बन सकती है, इकोनॉमी आगे बढ़ सकता है इफ़ वी हैव राइट एजुकेशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। दैट्स व्हाट आई फील। हेल्थ का एजुकेशन अब मिलने लगा है। मुझे नहीं लगता है कि जब मैं स्कूल में थी, मुझे नहीं याद है हम लोग हेल्थ एजुकेशन करके ऐसे कुछ था। हम लोग सब कुछ हिस्ट्री पढ़ते थे, जियोग्राफी, साइंस सब पढ़ते थे, बट हेल्थ एजुकेशन लाइक सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो लेना है, लाइक अभी वो अवेयरनेस शिवांगी ज़्यादा है। आई वांटेड टू आस्क यू, ये ऑटो इम्यून सोराइसिस जो है, क्या ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है? एब्सोल्युटली राइट। मेरे एक फैमिली मेम्बर को सोराइसिस है और काफ़ी पेनफुल होता है, उनका स्किन निकलता है। इनफैक्ट मैं एक पिक्चर भी डालूंगी लोगों के लिए, अगर आपको पता नहीं है कि सोराइसिस क्या है, इस तरीके से दिखता है। और जो भी इससे गुजरता है, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल टू सी कि बार बार आपका स्किन का चिल्टा जो है वो निकलते रहता है। तो क्या ये क्योर हो सकता है? ये क्योरेबल है? और ये शुरू कैसे होता है? इज इट जेनेटिक? इट कुड बी जेनेटिक बट नॉट ऑलवेज। जो आपने पूछा क्योरेबल है कि नहीं, सो टेक्निकली वी कांट से क्योरेबल है या रिवर्सिबल है, बिकॉज जो भी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो रिवर्सिबल है या रिवर्स हो जाएगा। उसे हम ये कह सकते हैं कि उसके जो सिम्टम्स है वो रेमिशन में जा सकते हैं। नाउ दिस इज़ टेक्निकल। अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊँ तो जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशन आ जाता है, अगर हम लाइफस्टाइल सही करें तो वो भले जेनेटिक भी क्यों ना हो। सोराइसिस 2 तरह के होते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, एक फैक्टर वो भी है, और एक लाइफस्टाइल बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इन मोस्ट केसेस। तो दोनों केसेस में हम काफ़ी हद तक उसके सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं, रेमिशन में डाल सकते हैं। एंड आई हैव अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। आई डोंट नो लिंसिया, मेरे सोशल मीडिया पे अगर आपने देखा हो या नहीं, बट रिसेंटली आई पोस्टेड अ स्टोरी वेयर वरुण करके एक क्लाइंट थे हमारे, कोचिंग लिया हमसे, और उन्होंने 3 महीने के अंदर सोराइसिस के जो पैचेस थे, 10 साल से सोराइसिस था उनको और कोई पैथी बाकी नहीं रखी थी, 3 महीने के अंदर उनके 90% पैचेस चले गए। एंड ही was mad. He was like, this is impossible, नहीं हो सकता है। And I don't know if it is possible, we'll share that photos also, because वो जो photos है ना, कितने सारे लोगों को इंस्पायर किया है अब तक कि यार ये रिवर्सिबल है। बट हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या होता है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है लिंसिया? नहीं, प्लीज लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए। सो
इम्यूनिटी हम सब जानते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहर से कोई भी हार्मफुल पार्टिकल, हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जब वो अंदर जाता है कोई भी ऐसी चीज़ें, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत ही उसे मारने की कोशिश करेगा, उसे अटैक करेगा, इसीलिए बुखार आता है, राइट? तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा 101 से या उसके आसपास, एंड वी डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर थिंग। जब आपकी इम्यून सिस्टम को ये पता नहीं चलता कि ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है, और तो भी अटैक करना शुरू कर देता है, मतलब कि अच्छी चीज़ को भी अटैक करता है, तो उसे बोला जाता है ऑटो इम्यून। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट के जोन में होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ अनहेल्दी फूड, बिकॉज ऑफ मे बी पोल्यूशन, सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ओवरऑल अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये जब इकट्ठा होता है, योर इम्यूनिटी बिकम्स डम, उसको पता नहीं चलता क्या करना, तो वो गलत चीज़ों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड इम्यून, ऑटो इम्यून। और भी आसान भाषा में, आपका बॉडी आपके ऊपर ही अटैक कर रहा है। ओके। सो दैट कैन बी रिवर्स्ड और दैट कैन बी मैनेज्ड थ्रू लाइफस्टाइल। कैसे मैनेज किया जाए एक ऑटो इम्यून डिजीज़ को? अगर हमको कम करना है तो दो ऐसी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? श्योर। तो पहले तो कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन में टाइप 1 डायबिटीज़, सोराइसिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज़, बहुत अलग अलग नाम है और आज बहुत ही कॉमन है बाय द वे। इवन हशीमोटोज, थायराइड जितने लोगों को होता है, हाइपोथायराइड, उसमें हशीमोटोज टॉप में आता है। बट ये सभी में नंबर 1 थिंग इज़ योर न्यूट्रिशन, योर डाइट। जितना भी हम बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, ऐसा खाना जिसमें हाई ट्रांस फैट हो, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाता है, पैकेज्ड फूड्स, टू मच ऑफ शुगर एंड टू मच ऑफ बाहर का खाना, क्योंकि बाहर का खाना कितना भी हेल्दीएस्ट क्यों ना हो, इन मोस्ट केसेस इट विल डैमेज द बॉडी इन अ लॉन्ग टर्म। तो पहला तो ये, आज हमारा जो खाना है वो होल फूड्स कम हो चुका है, रिफाइंड फूड ज़्यादा हो चुका है, और हम बहुत सुने हैं इसके बारे में, बट वी डोंट टेक इट सीरियसली। दैट्स द फर्स्ट। द सेकेंड and the more important one is emotions, stress. Today 95% of the lifestyle related conditions are actually psychosomatic conditions. Psychosomatic, psych is mind, soma is body, so it originates in the mind and then it comes to the body. तो हमारे जो वरुण जी करके है और ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस में हमने जो भी रिजल्ट पाया, it happened because we started working on their stress levels. एंड द मोमेंट स्ट्रेस लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, इंसान खुश रहना ज़्यादा शुरू कर देता है, ऑटोमेटिकली उसका कोई भी कंडीशन क्यों ना बताया गया हो इरिवर्सिबल है, बॉडी हील करना शुरू कर देता है, बिकॉज बॉडी हैज़ अ सेल्फ हीलिंग सिस्टम एंड द बॉडी कैन वर्क ऑन इट ओनली व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। सो ऑल हीलिंग हैपन्स इन रेस्ट। दीज आर द 2 थिंग्स। वाओ, ये जो आपने लाइन बोला है, ये तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट का मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये होगा कि ऑल हीलिंग हैपन्स इन रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अगर कोई भी इंसान एंग्शियस फील करता है, राइट, एंड वी आर फीलिंग इट ऑल द टाइम, क्योंकि अभी लाइफ जो है इतना फास्ट पेस्ड हो गया है, हम जो डेकेड्स वाली चीज़ है वो एक दिन में करना चाहते हैं, एवरीथिंग इन 1 डे, तो इतना ही समय होता है, बट यू वांट टू स्क्वैश अप एवरीथिंग इन इट, राइट। तो हम अगर इस मोमेंट पे मैं ऐसे ही बैठी हूँ और मेरे दिमाग में 1000 थॉट्स आ रहे हैं, मैं स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हूँ, एंग्शियस फील कर रही हूँ, इस वक्त पे अभी मैं क्या कर सकती हूँ? सिंपलेस्ट इज ब्रीदिंग, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड का ब्रिज जो है वो है आपका ब्रेथ, और वो आपके कंट्रोल में है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो इट इज़ प्रूवन दैट आप रेस्ट में तब आते हो जब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हो। What is parasympathetic nervous system? It is a system of resting and healing. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो जोन्स होते हैं जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। आई नो टेक्निकल मैं बता रही हूँ, बट बहुत आसान है समझना सभी के लिए। कि लेट्स से हम खाना खा रहे हैं, पहले के ज़माने में जब खाते थे गुफा में, अचानक से शेर आ जाता था, तो हमारा अचानक फोकस जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने पे या खाने पे नहीं रहता था। हम ये सोचते कैसे ज़िंदा रहे शेर के सामने, तो हम या तो फाइट करते, या तो फ्लाइट करते, या तो फ्रीज हो जाते। दैट इज सिंपैथेटिक। तो उसमें हमारा डाइजेशन रुक जाता, हीलिंग रुक जाता।
पैरासिम्पथेटिक इज की लाइन जब चला जाता है उसके बाद यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू आर रिलैक्स्ड. सो रिलैक्सेशन स्टेज जो है दैट इज पैरासिम्पथेटिक. और क्या कहते हैं उसे? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके. या सो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जितना ज़्यादा आपके बॉडी में डोमिनेट करेगा उतना ज़्यादा हीलिंग फास्ट हो जाता है. एंड द प्रॉब्लम टुडे, वो है रेस्ट स्टेज, राइट? आपने कहा वो है रेस्ट. यस, इट इज़ अ स्टेज ऑफ रेस्टिंग, हीलिंग, डाइजेशन, सब कुछ वहाँ पे होता है. तो नो मैटर हाउ मच हेल्दी अ पर्सन इज ईटिंग, हाउ मच अ पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, इफ द पर्सन इज नॉट इन पैरासिम्पथेटिक तो उसका ना तो हीलिंग होगा, ना तो डाइट का फ़ायदा होगा, ना तो एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा, बिकॉज द पर्सन इज कॉन्स्टेंटली इन द स्ट्रेस जोन. So the best way to do that is just take a deep breath. So it could be a box breathing जो मैं बहुत बार शेयर करती हूँ. It is 5-5-5-5. So for 5 count you take a breath in, 5 count hold, 5 count exhale and 5 count hold. This is the best practice. तो एक तो आपका ब्रीथिंग होता है, और क्या कर सकते हैं हम टू इंश्योर कि हम एंग्शियस ना फील करें other than breathing? Very important is to detach from the outside world. The more we are looking for things outside, the more anxious we are, because that's when we disconnect from ourselves. तो हम खुद से जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो हमारी सांसें शैलो हो जाती है. वी आर नॉट इन टच विथ आवर सेल्फ एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्टिवेट आवर हीलिंग सिस्टम. सो हाउ टू डिटैच फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. कम मोबाइल का इस्तेमाल करना. आई नो हम स्क्रीन के माध्यम से ही बोल रहे हैं, बट फिर भी टू चूज़ व्हाट काइंड ऑफ पॉडकास्ट और वीडियोज़ और रील्स और स्टफ टू सी ऑनलाइन, because you started abusing it. So on an average a person is using mobile phone or a laptop or a screen for I don't know how many hours in a day. Almost probably जब तक वो आंखें खुली है तब तक उसकी आंखें स्क्रीन पे गड़ी हुई होती है. बिल्कुल सही कहा आपने. मैं ये कोशिश कर रही हूँ, कोशिश चल रही है मेरी कि मैं उठते ही अपना फ़ोन ना देखूं. चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ऐसे लगता है अरे किसी ने मतलब काम तो मिस नहीं हो गया, ये कुछ नहीं. मतलब इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ चैलेंजिंग. क्योंकि मैंने जे शेट्टी के कुछ एक वीडियो में सुना था कि जैसे ही उठते हैं फ़ोन को एक्सेस नहीं करना चाहिए, उसको बगल में मतलब साइड में रख दीजिए एंड बी विद योर सेल्फ. I'll be honest, I've been struggling with it. You're being very honest, which is, I appreciate that, Lincia, because actually ये आपके बारे में नहीं है, this is about everybody. अगर ये जो लोग देख रहे हैं ना, they must also be able to relate with this. कि आज because of our lifestyle हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, बट yes one thing जो आपने भी मेंशन किया that can be absolutely done, which is कि आप डिसाइड कर लो कौन से समय पे नहीं देखना है. तो आज ये तो होएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, बट हम जुडिशियसली डिसाइड करें कब यूज़ करना, कब यूज़ ना करना. बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाऊं कि क्या होता है हमारे ब्रेन के साथ. हमारी 4 अवस्थाएं होती है माइंड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से. सो उसमें जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो है बीटा स्टेट ऑफ माइंड. बीटा स्टेट ऑफ माइंड इज़ समथिंग जिसमें विचार काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं. आज तो हम उससे भी ऊपर आ चुके हैं, गामा स्टेट ऑफ माइंड, जो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव है. हम इस दोनों के बीच में ही रहते हैं. उसके नीचे एक जोन है विच इज़ अल्फ़ा. अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में इंसान जितना ज़्यादा रहता है उतना हीलिंग फास्ट होगा, उसका मेमोरी अच्छा रहेगा, वो खुश रहेगा, एंड ही विल हैव और शी विल हैव अ वेरी गुड स्लीप, जो आज मिसिंग है. एंड ये अल्फ़ा है ना, ये एक्टिव होता है जब आप सुबह उठते हो उसके कुछ समय के अंदर. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इफ़ यू वॉच एनी स्क्रीन तो तुरंत आप, अभी तो सोए हुए थे, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे, अब आप कॉन्शियस में तुरंत आ जाते हो, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया. सो मे बी सुबह उठने के साथ तुरंत अगर देखने की आदत है तो वी कैन टेक 10 minutes, टेक अ डीप ब्रेथ और टेक सनलाइट और जस्ट वॉक और मे बी जस्ट डू 2 सूर्य नमस्कार एंड देन वी वॉच मे बी अ स्क्रीन और डू समथिंग सो दैट फर्स्ट आवर में हम उसका इस्तेमाल ना करें. एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम ये सोचते हैं नहीं अभी मैं क्या करूँगी, मैं सीधा जिम जाऊँगी या सीधा वर्कआउट के लिए जाऊँगी. आपने जो एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन जो बोला है, राइट, कि 2 सूर्य नमस्कार कर लो फट से, तो पैटर्न जो है वो ब्रेक हो जाएगा. जो फ़ोन लेने का, तुरंत काम करने का, एक
झट से जाओ ठंडे पानी में नहाओ, राइट। वो पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ह्यूमंगस टास्क देते हैं तो माइंड ये बोलने लगता है छोड़, करना ही नहीं है हमें। ऐसे बहुत बार होता है। वेरी ट्रू, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा, क्या है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी इज समथिंग कि जिसमें हमारा जो दिमाग है वो खेत की तरह है। तो खेत में बहुत सारे अगर पेड़ पौधे वगैरह है, जहाँ हल को जाने के लिए, व्हीकल को जाने के लिए जगह नहीं है, तो क्या होगा, एक बार कोई व्हीकल पास हुआ, वो रास्ता बनते जाता है, फिर जितने भी बार वो व्हीकल पास होगा वहाँ से वो रास्ता काफ़ी सॉलिड होता जाएगा। सिमिलरली वी हैव पैटर्न्स, न्यूरल पैटर्न्स जिसे हम कहते हैं। तो न्यूरॉन्स जब फायर होते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो माइंड में एक खेत जो है उसमें रास्ता बनाते हैं। तो ब्रशिंग का एक रास्ता है, नहाने का एक रास्ता है, स्मोकिंग का एक रास्ता है, वो पिज़्ज़ा हमने लास्ट टाइम डोमिनोज़ का खाया था और इतना मज़ा आया था, उसका भी रास्ता है। तो जितनी बार वो रिपीट करते हो, रात को मोबाइल का यूज़ करके सो जाना, वो भी डोपामाइन रश देता है, तो उसका भी एक रास्ता है। तो वो क्या करता है, हर बार वो रास्ता हमें याद करवाता है और जानबूझ के वहीं से लाने की कोशिश करता है। बिकॉज अगर रास्ता बना हुआ है खेत में से, तो इंसान वहीं से तो जाएगा, दूसरा रास्ता थोड़ी ना बनाएगा। नाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी इज नया रास्ता बना रहे हो आप, तो शुरुआत में मुश्किल लगता है, बट वो भी रास्ता अगर बार बार थ्रू रिपीटेशन अगर एक इंसान उसी रास्ते से जाए, मतलब कि अगर अब तक आप सुबह उठ के मोबाइल करते थे, अब आप 1 सूर्य नमस्कार कर रहे हो। सो द ट्रिक इज डोंट डू अ लॉट, जस्ट डू अ वेरी सिंपल टास्क। अगर ज़्यादा होगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो लेट्स से एक ही सूर्य नमस्कार करना है। इफ़ यू डू दैट फॉर 7 days, 14 days, 21 days, फॉर अ मंथ और सो, तो वो रास्ता इतना सॉलिड हो जाएगा कि शायद वो पहले रास्ते से भी ज़्यादा सॉलिड होगा, एंड नाउ यू कांट गो बैक। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपने अपने खेत में नया रास्ता बना दिया, न्यूरल पाथवे बना दिया। इज इट मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब मुझे पता है कि जो मैं चाय अभी पीने लगी हूँ, मैं पहले चाय नहीं पीती थी, फिर 1 कप हो गया, अभी दिन के 2 कप हो गए, तो मुझे अभी पता चल रहा है ऐसे क्यों फीलिंग बार बार आ रहा है। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आपने बताया, इट मेक्स कंप्लीट सेंस राइट नाउ कि क्यों कोई स्मोकिंग बार बार करता है या अल्कोहल क्यों ज़्यादा पीते हैं लोग, क्योंकि it's a pattern that is formed and you're so used to doing it, right? Again and again and again. Exactly, that's why they call it that, kill the baby before it becomes a monster. Kill the baby before it becomes a monster. So अगर बहुत बड़ा हो जाए, अल्कोहल बहुत ज़्यादा आदत बन जाए, उससे पहले 1-2 बार 3 बार में रोक लो अपने आप को। चाय आदत बन जाए, उसमें पहले 2-3 बार में रोक लो, तो मुश्किल नहीं होगा। It will be very very easy comparatively. So that's why जितना जल्दी बच्चों को हेल्थ की ओर लेकर आएंगे ना, it is much better. For older people, it might be a bit difficult for them to get them into the routine of fitness. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आपको क्या लगता है आदमियों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किस तरीके का होता है? ओके, सो जनरली फॉर मैन एंड विमेन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी जो डेफिशिएंसी पाई जाती है, दैट इज़ विटामिन डी। मैं अगर 10 लोगों को देखती हूँ, 10 में से एटलीस्ट 8 लोगों के अंदर विटामिन डी कमी होगा, एंड दे डोंट टेक इट सीरियसली। दे फील चलेगा ना, कम होगा तो क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी चाहिए, दैट इज़ विटामिन डी। क्या आपका, वैसे जो 1-2 रेंजेस होती है, नॉर्मल रेंज होती है, ऑप्टिमल रेंज होती है, आपको ऑप्टिमल देखना चाहिए। नॉर्मल रेंज इज़ 30 मेरे हिसाब से, और फंक्शनल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 इज़ नॉट सफिशिएंट, इट शुड बी 50 और मोर, 50-60 के आसपास होना चाहिए। सो पहले तो देखो उतना है कि नहीं। इफ़ नॉट, स्टार्ट विद सनलाइट एंड सप्लीमेंटेशन अंडर गाइडेंस, दैट इज़ फर्स्ट। Second is check your metabolic syndrome. Metabolic syndrome में एक तो आता है belly fat, तो belly fat बढ़ जाता है। फिर HbA1c which is a marker of blood sugar diabetes, वो बढ़ जाता है, तो वो आप चेक करवाइए बराबर है कि नहीं है। सो वो एक कहीं ना कहीं पैरामीटर गड़बड़ होता है, राइट? तो वो हमें चेक करना है। इवन HDL LDL जो लिपिड प्रोफाइल हम बोलते हैं, वो भी स्पेशली मेल्स में तो बहुत देखा जा रहा है कि आज कोलेस्ट्रॉल एपिडेमिक इन अ वे हो चुका है कि एक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 70% अर्बन पॉपुलेशन को कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यू है।
तो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी चेक्ड. मतलब हेल्दी फैट की कमी और अनहेल्दी फैट ज़्यादा ले लेना, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. बहुत मेल और फीमेल्स के लिए दोनों लागू होता है, राइट? ये इन अ वे यस. राइट. और अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की, इतनी सारी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी, क्योंकि हम ऑफिस में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, तो बाहर इतना जाते नहीं हैं, तो आजकल सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, विटामिन डी, मैग्नीशियम. मैं खुद जिंक के सप्लीमेंट्स लेती हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है बाय टेकिंग जिंक सप्लीमेंट्स. तो ये आपका भी एक सप्लीमेंट का ब्रांड है, राइट? Yes. तो आपको क्या लगता है कि सप्लीमेंट्स जो है डेफिशिएंसी के लिए किस तरीके से काम करता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वाई डू यू नीड सप्लीमेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब सप्लीमेंट इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया है. तो what do you feel? Should everybody take supplements, या जिसकी deficiency है they should stick to taking supplements? You know, I'm going to answer that question, but I'll definitely say that जो मैं बोलूँ वो मानना मत. Why? Because मैं हमेशा I always believe that उधार का सच मत लो, खुद का सच बनाओ और फिर मानो. तो what I'm telling you is उधार का सच for you for now. उसको अप्लाई करो, you know, with an open mind. और फिर आप अपना सच मानो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, आपके लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सो द क्वेश्चन कम्स, लिंसिया, कि क्या सप्लीमेंट्स अच्छे हैं या बुरे हैं. नाउ यू सेड अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, आई विल टॉक अबाउट माई ओन पेरेंट्स. मेरे फादर वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट सप्लीमेंट्स. वाई? बिकॉज मेरा अपब्रिंगिंग पूरा आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी टाइप के माहौल में हुआ है. तो आई वॉज ऑल्सो अगेंस्ट सप्लीमेंट्स. Since like I think before 7 years, if you tell me, so I'll not take any supplements. But I became an advanced supplement advisor during my journey of Fit Bharat. तो मैं खुद स्टडी करना चाहती थी कि यार लोग इतना सप्लीमेंट के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं. तो आई स्टडीड अबाउट इट. आई बिकेम अ सर्टिफाइड एडवांस सप्लीमेंट एडवाइज़र एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग द सप्लीमेंट्स विथ एन ओपन माइंड. आई वॉज लाइक ठीक है, मैं चेक करती हूँ. तो आई वॉज वीगन फॉर अ ईयर, देन आई ट्राइड सप्लीमेंट्स फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड आई सॉ द डिफरेंस कि ओके मैं सिर्फ और सिर्फ डाइट पे रहूँ या डाइट प्लस न्यूट्रिशन प्लस अच्छी लाइफस्टाइल करूँ तो क्या फ़र्क आता है. एंड आई सॉ मैजिकल रिजल्ट्स. तो मैंने उधार का सच अपना सच बनाया. एंड द रीज़न वी नीड सप्लीमेंट्स इज़ बिकॉज लोग कहते हैं पहले ज़रूरत नहीं थी. तो पहले लोग धोती पहनते थे, अभी हम धोती थोड़ी पहनते हैं. पहले लोग हल चलाते थे, अभी हम हल नहीं चलाते हैं. अभी ज़माना बदल रहा है. तो इफ़ यू आर चेंजिंग एवरीथिंग, व्हाई नॉट न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन ऑल्सो हैज़ टू इवॉल्व. तो पहले हम जो कहते हैं हमारे दादी नानी ने खाया वही खाओ, अरे वो अलग माहौल में जीते थे. उनके माहौल में कभी पोल्यूशन था ही नहीं, कभी इतना स्ट्रेस था ही नहीं, कभी ऐसी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल थी ही नहीं. तो अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हो तो उस ज़माने में चले जाओ जहां आज इंटरनेट का एक्सेस वगैरह वगैरह जब नहीं था. वहाँ अगर संभव ही नहीं है, देन वी नीड टू अडेप्ट टू द लेटेस्ट साइंस विच इज़ न्यूट्रिशनल साइंस, विच इज़ सप्लीमेंटल साइंस. तो सप्लीमेंट क्या करता है? एग्जैक्टली जो वर्ड बताता है वही करता है. It supplements what food can't provide. So first is always food. Nothing can replace that. So supplements are not replacements. But जो खाना provide नहीं कर सकता है, example protein. 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए. 60 किलो बॉडी वेट के सामने 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए. अगर आप डाइट में ले सकते हो प्रोटीन शेक मत लो. बट अगर आप डाइट में से फुलफिल नहीं कर सकते हो देन टेक हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स. सिमिलरली फॉर ऑल द अदर वाइटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा, जहाँ ज़रूरी है वहाँ सप्लीमेंट ज़रूर रोल में आते हैं. ऐसा कोई सप्लीमेंट है जिससे चीज़ें याद रहती है? क्योंकि आजकल मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे कल क्या हुआ याद नहीं रहता है और फिर मुझे डर लगने लगता है यार क्या मुझे अभी अल्जाइमर आ गया है क्या? मुझे याद नहीं रहते हैं चीज़ें. आई एम श्योर सभी लोग इस चीज़ से गुजरते हैं कि यार कल क्या खाया, क्या कल क्या हुआ. मुझे ये याद नहीं था कि मैं लास्ट मंथ नागपुर गई थी और मैं अपने फ़ोटोज़ देख रही हूँ शिवांगी. हम लाइक मैं नागपुर गई थी, मैं कब नागपुर गई? फिर मुझे मैं नागपुर गई थी. तो
ऐसे क्यों हो रहा है आज के, क्या आपके साथ ये हो रहा है या कि आपके अगल बगल? यस यस, हाँ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा पहले होता था। आई थिंक इसकी 2 मेन वजहें हैं। सबसे बड़ी हाँ। वजह जो है दैट इज मेमोरी का एक रूल है कि आपके हाँ। ब्रेन में या तो मेमोरी रह सकती है या तो स्ट्रेस रह सकता है, दो एक घर में नहीं रह सकते हैं। तो व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस यू कांट मेमोराइज थिंग्स। एग्जाम्पल, आप बहुत स्ट्रेस में है, हड़बड़ी में, आपको बाहर जाना है, आपको चाबी नहीं मिल रही है, बट अचानक से मम्मी आती है और यू लाइक क्या ढूंढ रहे हो, अरे नहीं मिल रही है चाबी, नहीं मिल रही है, और मम्मी बोलती है ये है तुम्हारे सामने, दिखी नहीं, अरे मैंने देखा ही नहीं। तो आंखों ने देखा, किसने नहीं देखा? ब्रेन ने नहीं देखा। ब्रेन ने क्यों नहीं देखा? बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड। तो और इसीलिए होता है ना ऐसा कि हम कोई चीज़ जब ढूंढ रहे तब नहीं मिलती, कोई दूसरी चीज़ ढूंढते ना तब उसमें वो चीज़ मिल जाती है। वाई? बिकॉज वी वर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट? सो नंबर 1 इज जब स्ट्रेस होता है तब मेमोरी चली जाती है। और दूसरा जो है वो हस्बैंड वाइफ की तरह है कि काफ़ी लंबा रिश्ता हो चुका है और हस्बैंड दिखता है, वाइफ चली जाती है, वाइफ दिखते हैं, आई एम जस्ट जोकिंग। सो बेसिकली दे आर ईच अदर्स दुश्मन। और दूसरा जो है दैट इज फैट। यू नीड फैट टू रिमेंबर, यू नीड फैट फॉर मेमोरी, यू नीड फैट फॉर गुड ब्रेन हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ के लिए चाहिए। तो हेल्दी फैट जो है ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स या ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें ब्रेन हेल्थ बूस्ट करता है। तो मेमोरी एनहांस करने के लिए आज के फास्ट पेस लाइफ में हमें किस तरीके की चीज़ें अपनानी चाहिए? व्हाट शुड वी डू? करेक्ट। सो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया इट इज़ रिलेटेड विथ योर ब्रेन हेल्थ। तो ब्रेन हेल्थ के लिए जो 2 चीज़ें मैंने बताई, उसके अलावा प्राणायाम कैन हेल्प अ लॉट, मेडिटेशन कैन हेल्प अ लॉट, नेचर में रहना कैन हेल्प अ लॉट। आप अर्थिंग कर सकते हो। सो अर्थिंग का मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर, घास के ऊपर या ऐसे ही ज़मीन के ऊपर आप खुले पैर चलते हो, तो जो अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके एनर्जी जो है वो आपके पैर के थ्रू आपके बॉडी में जाता है, और हमारा वाइब्रेशन जो लो हो जाता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी लो फंक्शन करता है, वो थोड़ा रिचार्ज हो जाएगा। इट इज़ लाइक चार्जिंग योर बैटरी अगेन। तो फ़ोन डेड है, आप चार्ज करते हो, बॉडी भी डेड है, चार्ज करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आफ्टर स्ट्रेस, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ स्लीप। इफ़ अ पर्सन इज स्लीप डिप्राइव्ड, नो मैटर कौन से सप्लीमेंट्स वो लेगा, उसकी मेमोरी नहीं बन सकती है जो वो चाहता है। सो यू नीड स्लीप। या स्लीप इज़ समथिंग मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि स्लीप इज़ सुकून मिलता है स्लीप में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन्वेंटेड फॉर ह्यूमंस। आई लव इट। मेरा यही गोल है कि मैं गोवा जाके 10 घंटे सो जाऊँ। लाइक लोग पार्टी वार्टी करते हैं और चिल करते हैं, लाइक मैं बस सोना चाहती हूँ, 10 घंटे रेस्ट लेना चाहती हूँ। बट कमिंग, आई वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट दिस अमेजिंग टाइम आई हैड विद माई गर्ल्स। एक अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ मैं एक आउटिंग के लिए गई थी, और उसमें से एक मेरी दोस्त है, उसने ये कहा कि लित्सिया, मेरा जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बहुत बढ़िया है, आई लव सेक्स, राइट, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो, उनका सेक्सुअल ड्राइव इतना नहीं है। और मुझे, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या रीजंस हो सकता है कि आजकल जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम होते जा रहा है, लिबिडो जो है वो कम होते जा रहा है। क्या वो हमारे फास्ट पेस्ड लाइफ की वजह से है? क्योंकि अगर हम प्यार की बात करें या सेक्स की बात करें, एवरीथिंग नीड्स टाइम, एवरीथिंग नीड्स टू बी स्लोड डाउन। वो फटाफट नहीं हो सकता है कि चलो फटाफट सब करते हैं, राइट? सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ दिस कि सेक्स ड्राइव आजकल जो कम हो रहा है आदमियों में, क्या या फिर औरतों में, क्या वो फास्ट पेस लाइफ की वजह से है? येस, वन रीज़न इज़ फास्ट पेस्ड लाइफ। क्योंकि जब फास्ट पेस्ड आप बात करते हो इसका मतलब है स्ट्रेस आता है, और जब आप कोई भी चीज़ फास्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इवन आप सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो भी फास्ट करने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू हैव नो टाइम। तो आज देखा जा रहा है कि इवन कपल्स हु आर मैरिड, जो शुरुआत में अनुभव कर रहे थे अभी नहीं करते हैं, या हम देख रहे हैं इवन जो यंग कपल्स हैं
उनमें भी सेक्स ड्राइव्स, वो मेल हो फीमेल हो, दोनों के अंदर ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अचीव अ लॉट इन अ शॉर्टर टाइम, दे आर नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू द प्रोसेस दैट यू नीड. तो क्या हो रहा है, हड़बड़ी में सारी चीज़ें ख़त्म होने को है. और आज है ना, बिकॉज इतना ज़्यादा इवन पोर्नोग्राफी प्लेज अ वेरी मेजर रोल. सो क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते रहते हैं. जब पॉर्न देखते हैं हमें लगता है कि उसमें जो मज़ा आया था या उस जो प्रोसेस हो रही थी वही हमें करना चाहिए और वही मज़ा आना चाहिए, और वो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज दैट इज़ एन एग्जेजरेटेड वर्जन और ये रियलिटी है. तो हम कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी आ जाती है हमें. और जब एंग्जाइटी आ जाती है, बिकॉज ऑफ दैट एनीवे हम लोग फटाफट ख़त्म करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट टास्क. वी आर लाइक फटाफट ख़त्म करें इसको, नेक्स्ट में चले जाए. और उसकी वजह से उस प्रोसेस का जो मज़ा है वो नहीं लेते हैं. वी वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन, और ये आदत बन चुकी है. प्लस बायोलॉजिकली अगर देखें तो मैन के अंदर टेस्टोस्टेरॉन भी काफ़ी लो हो चुका है. तो और वो टेस्टोस्टेरॉन क्यों लो हुआ है, बहुत सारे रीजंस, स्ट्रेस बीइंग द नंबर वन, बट ऑफ कोर्स अदर देन दैट, जितना बेली फैट बढ़ता है उतना ही टेस्टोस्टेरॉन ड्रॉप होता है. वाई? बिकॉज आप जब स्ट्रेस में होते हो, प्लस आप जब बहुत ज़्यादा बियर अल्कोहल लेते हो मैन, तब उसे इसलिए बियर बेली बोला जाता है, तो दे आर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. अल्कोहल लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट बेली बढ़ता है, बिकॉज ऑफ दैट टेस्टोस्टेरॉन लो होता है, सेक्स ड्राइव लो होती है. सो इट्स लाइक अ साइकिल, विशियस साइकिल, कि जो एक दूसरे की वजह से एक दूसरे के टास्क में हम जा रहे हैं. अल्कोहल ले रहे हैं बिकॉज वी आर स्ट्रेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ अल्कोहल वी आर मोर स्ट्रेस्ड. सो दिस इज अ मेजर रीजन, मेजर प्रॉब्लम. तो इसका सल्यूशन क्या है कि हम अपने लिबिडो को या सेक्सुअल ड्राइव को कैसे बनाए रख सकते हैं? हाउ कैन वी वर्क ऑन इट? सो नंबर वन, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. हम अपने आप के बारे में अच्छा फील करें, बिकॉज इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ, इफ़ यू कंपेयर कि ओके मेरा ये जो दूसरा दोस्त है उसका जो उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है उसके साथ, तो वो जब बातें करता है ना, दे कंपेयर कि उसमें तो इतना उन लोगों को मज़ा है, हमको मज़ा नहीं है. सो स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. सो पहला तो वही आता है दैट हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, योर बॉडी. दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है दैट बॉडी शेमिंग, वो अपने बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस फील करते हैं. सो वो कभी कभी सबकॉन्शियसली उस प्रोसेस में आ जाता है आपके बिहेवियर के दौरान. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम जो भी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होती है वो फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ सप्लीमेंट्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस. सो मैनी थिंग्स कैन बी डन, बट द मेन पॉइंट इज़ कि हम बस मेंटल हेल्थ का अगर मेनली ख्याल रखेंगे और लॉन्ग टाइम सिटिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल मॉडरेशन में लेते हैं अगर, अवॉइड कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट. स्मोकिंग इज रिलेटेड विद दैट ऑल्सो, सो स्मोकिंग भी जितना अवॉइड कर सकते हैं. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प रिड्यूस द प्रॉब्लम दैट वी हैव करंटली. मुझे लगता है सब कुछ जो है, मेन चीज़ जिसका मेन प्रॉब्लम है स्ट्रेस, राइट? मेन प्रॉब्लम हटाएंगे तो बहुत कुछ जो है हमारी ज़िंदगी में टर्न अराउंड होगा. विच मेक्स मी थिंक ड्यूरिंग स्ट्रेस, राइट, सबका रिएक्शन बहुत अलग होता है. लाइक मेरा रिएक्शन ये होता है कि ड्यूरिंग बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो मेरे दिमाग में एक समय पे 1000 थॉट्स चल रहे हैं. ठीक है, और मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो लाइक धब सारे थॉट्स एक साथ, चेकलिस्ट, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, राइट? तो मेडिटेशन में मेरा मेडिटेशन लिटरली चेकलिस्ट वाला मेडिटेशन हो जाता है. ठीक है, आई एम श्योर मेरे दूसरे दोस्त, जब मैं उनसे बात करती हूँ कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं शट डाउन हो जाता है उनका, कॉल्स नहीं अटेंड करेंगे, मैसेजेस नहीं अटेंड करेंगे. लाइक ओके, अभी तुझे जो करना है कर, बट आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट सिचुएशन. कोई और स्ट्रेस जो ऐसे मैनेज करते हैं कि वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और जो है अंदर बोल देते हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसे हम शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं. easier to say that in today's life कि हाँ हमें we need to do meditation, we need to manage our anxiety, we need to, ये सब ठीक है. लेकिन सिटी के लाइफ में अगर हम बात करें
आप चली जाएंगी, दूसरा मीटिंग होगा, मैं कहीं और जाऊंगी, राइट? इज इट इवन प्रैक्टिकल इन टूडेज डे टू स्लो डाउन? इट इज़ लाइक यू, मतलब उसका रेपरकशन होता है, राइट? इफ़ यू स्लो डाउन, यू नो कि बहुत सारी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा. यू हैव टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक पहला तो इट इज़ पॉसिबल 100% टू स्लो डाउन. नो मैटर आप कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या कितनी कंपनीज है. माई हस्बैंड रन्स 12 डिफरेंट कंपनीज. आई हैव अ लॉट ऑफ वेंचर्स अंडर मी. फिट भारत के अंदर बहुत सारे मल्टीपल वेंचर्स होते हैं. तो शुरुआत मुझे ऐसा लगता था यार बहुत लाइफ में स्ट्रेस आ जाएगा, मेरे को इतना करना ही नहीं है. बट टुडे आई सी दैट द बेस्ट वे टू एक्चुअली मल्टीटास्क इज टू फोकस ऑन सिंगल टास्क एट वन टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल, right now my 100% focus is at this podcast. मैं लिंसिया वो जो बोल रहे हैं और कैसे मैं इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा कहूँ और कुछ ऐसी बातें हम लिंसिया आपके साथ करें कि जिससे जो सुन रहे हैं उनको वो सुनने को मिल जाए कि जो शायद उनकी हेल्थ और लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दे. तो आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड हियर. आई हैव अ मीटिंग, यू नो दैट आफ्टर दिस इट्स अ ह्यूज मीटिंग. तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. वाई? बिकॉज अगर मैं उसके बारे में सोचूंगी या अगर मैं देखूंगी कि हाँ आज शाम को इवन आई हैव अ वर्कशॉप, तो अगर उसके बारे में मैं सोचूंगी ना, स्ट्रेस आ जाएगा. तो एक्चुअली स्ट्रेस काम से नहीं आता, काम के बारे में सोचने से आता है. और रात को जब हम सोते हैं तो हमें इसीलिए थकान होती है बिकॉज वी थॉट सो मच अबाउट द वर्क कि हमने काम कम किया, सोचा ज़्यादा. और हमेशा थकान ना काम करने की लगती है, काम करने की थकान कभी होती ही नहीं है. You know what I mean? So this is very powerful. I know absolutely what you mean because I'm registering what you're saying. मैं सुन रही हूँ, I'm soaking that in. और मुझे समझ में आ रहा है, आप मतलब वो बोलते हैं ना, आप जिस चीज़ से गुजर रहे वहाँ पर ही जाके तीर लग जाती है, तो वो लग गया है. हाँ, तो तीर लग गया है. हाँ, तो आप सही कह रही है कि काम करने से नहीं, बट काम को बार बार सोचने से वो थकान महसूस होता है. एब्सोल्युटली. मुझे बहुत एक्ने का इश्यूज था, इनसेन एक्ने. मतलब मैं खुद को देखती हूँ, मतलब क्या है ये. मेरी मम्मी इतनी खूबसूरत है, मेरे फैमिली में सबके स्किन इतना ग्लोइंग है एंड सो ब्यूटीफुल. ये मुझे क्यों आया है, राइट? एंड आई हैड लाइक इनसेन एक्ने इश्यूज. और जब से मैं 12th स्टैंडर्ड से, जब से मैं जेवियर्स में थी, और फिर मुझे PCOD पता चला कि मुझे PCOD है. और PCOD की वजह से मुझे हार्मोनल टैबलेट्स पर डाला गया था, विच इज़ साइटोमाइड 250 आइसोट्राइन. और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और मैंने सुना है कि लिवर पर भी इसका काफ़ी प्रभाव होता है. और मेरे होंठ लिटरली फट जाते थे. यही नहीं, मुझे बाद में पता चला कि इतने सारे हार्मोनल पिल्स लेने के वजह से आई यूज्ड टू ऑलवेज फील बाउट्स ऑफ सैडनेस. मतलब कभी कभी मैं उठती थी और मुझे लगता था कि यार ये मैं रो क्यों रही हूँ. मुझे रोना नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे चिल करना है, लेकिन आंखों से अपने आप आंसू आता था. और मैं अपने दोस्त को, जो साइकेट्रिस्ट मेरी दोस्त है, उसे कॉल करके मैं ये बोलती थी, मुझे रोना नहीं है, मैं ये क्यों रो रही हूँ, सब ठीक है मेरे लाइफ में. और वो मुझे ये बोलती थी कि तू अपने टैबलेट्स चेक कर जो तू खा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुझे डिप्रेशन है. और मैं ये कहती थी कि मैं हैप्पी गो लकी लड़की हूँ, मुझे कहाँ से डिप्रेशन होगा, मुझे कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं है. एंड शी सेड नो, चेक योर मेडिसिन्स. तब मुझे पता चला कि व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ टैबलेट्स लाइक साइटोमाइड 250 आइसोट्राइन, दे कैन लीड टू डिप्रेशन, दे कैन लीड टू योर इमोशंस गोइंग फॉर अ टॉस. बंद किया मैंने ये टैबलेट्स, तो मेरे एक्ने मतलब डबल ट्रिपल वापस आ जाते थे. तो मैंने एंड आई रियली वांट टू एक्नॉलेज वन ब्रांड. इट्स नॉट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड video, by the way. I wish they would have sponsored us. It is Unived, brand Unived. I've been using them for my PCOD and PCOS issues and it's helped. But बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये PCOD PCOS है क्या, क्यों होता है.
और इसे किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं. I want you to enlighten our viewers on this. Sure. So PCOS या PCOD का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. वो क्या है? आपके ओवरीज में पॉली यानी मैनी, सो मल्टीपल सिस्ट्स क्रिएट हो जाती है. सो उसे कहते हैं PCOD इन अ वे. और जो PCOD है उसका डीप डाउन अगर हम रूट कॉज देखें, इट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर फ्लक्चुएट जब होते रहता है तो उसकी वजह से PCOD होने की संभावना बढ़ जाती है. फॉर मोस्ट फीमेल्स दिस इज़ द रूट कॉज. तो उनका जब ब्लड शुगर बैलेंस होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाता है, तब जाके उनका PCOD जो है धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देगा. आई हैव मल्टीपल केस स्टडीज़ विथ मी जहाँ पर उन्होंने PCOD रिवर्स किया हो, जबकि बोला जाता है कि ज़िंदगी भर दवाई लेनी ही पड़ेगी. एंड यू नो आई फील so proud to be sitting in front of you because आपने वो अनुभव किया है. You have managed that condition like a warrior, which is incredible. I hated it, by the way, that entire time. It's when you're going through the process, you're like, why is this happening? Yeah, thank you for acknowledging. Yeah. Because I know, you know, acne आपने जो बोला ना, I used to have chronic acne in my school college days. तो I know कि क्या feeling आता है उसमें. wherever you go, people are like, you know, इस बार बहुत बढ़ गए, कुछ करती क्यों नहीं हो, या like एक थप्पड़ मारूं, पता है साबूदाना कैसे क्या आ गया तेरे चेहरे पे. साबूदाना. So true, so true. So I want to talk about the solution. What is the solution? The solution is insulin resistance पे work कीजिए. Because of lack of time, I'll tell you couple of things only which can help PCOD में. What can help? Number 1, आप जितना भी शुगर, जितना रिफाइंड खाना और हाई GI फूड के ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए. ये हाई GI फूड क्या होता है? सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके एक चीज़ होती है जो कार्बोहाइड्रेट को मेजर किया जाता है. सो हाई GI का मतलब होता है ऐसा फूड जो आपका ब्लड शुगर तुरंत स्पाइक कर देता है, लाइक फ्रेंच फ्राइज, कोक, शुगरी फूड्स, टू मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, ये सारा आपका हाई GI फूड है. तो ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर में तुरंत ग्लूकोज हाई स्पाइक कर देगा, जिसकी वजह से इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. तो हाई GI फूड के ऊपर मे बी यू कैन डू, यू नो, जो भी लोग सुन रहे हैं, यू कैन सर्च मोर अबाउट दैट. मेरे यूट्यूब के ऊपर भी, फिट भारत यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आई हैव मेड सम वीडियोज़ कि जो बात करता है कि लो GI फूड क्या होता है. होल फूड्स, फाइबर रिच फूड्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, लेंटिल्स हो सकते हैं, नट्स एंड सीड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं. वो सारे आप जितना ऐड कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है. बट देर इज़ वन मोर एस्पेक्ट टू दैट. मूवमेंट है, स्लीप है, सब कुछ है, बट वन मोर मेजर एस्पेक्ट टू PCOD इज़, अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, उसका एक मेटाफिजिकल रीज़न होता है PCOD का. एंड आई डोंट नो, यू नो, इफ़ द ऑडियंस इज़ ओपन, शायद वो लोग इसको डिस्कार्ड भी कर दे कि ये क्या बकवास बात है, दिस इज़ नॉट येट प्रूवन. बट मुझे लगता है मेटाफिजिकल इज समथिंग विच इज़ नॉट येट प्रूवन, बट इट माइट बी प्रूवन इन फ्यूचर. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी दैट आई हैव डन, जिसमें ये बताते हैं कि PCOD विच इज़ अ फीमेल रिलेटेड इश्यू, एनी इश्यू विच इज़ फेमिनाइन इश्यू, जिसमें मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यू भी हो सकते हैं, पीरियड रिलेटेड इश्यू, एंडोमेट्रियोसिस हुआ या एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन हुआ, पीरियड्स ना आना हुआ, वगैरह वगैरह, या इवन इनफर्टिलिटी, कंसीव ना कर पाना. ये सारे इश्यूज़ जो फेमिनाइन इश्यूज़ है, बिकॉज दिस इज़ विमेंस डे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड कि फेमिनाइन इश्यूज़ होते क्यों हैं. बिकॉज इन योर माइंड यू आर सेइंग कि यार मुझे ये हर महीने का पीरियड का प्रोसेस अच्छा नहीं लगता, आई हेट इट, आई हेट दिस प्रोसेस, यू नो, हे भगवान मेरे को नेक्स्ट जन्म में तुम लड़की मत बनाना, लड़का बनाना, काश मैं लड़का होता. व्हेन यू थिंक लाइक दिस, और वो सबकॉन्शियसली हो रहा है, कभी कभी पता भी नहीं है, बट यू हेट दैट प्रोसेस ऑफ पीरियड्स एंड यू हेट बीइंग अ फीमेल और सम पार्ट्स ऑफ बीइंग अ फीमेल. और जब आप उसे रिजेक्ट करते हो, फेमिनिटी को रिजेक्ट करते हो, फेमिनाइन क्वालिटी को रिजेक्ट करते हो, तो आप ये बोल रहे हो मुझे लड़का बनना है, लड़की नहीं बनना है. तो नेचर कहता है तथास्तु. तो आपके जो फीमेल हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, और जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन, वो बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं. दैट्स वेयर यू गेट
PCOD और पीरियड इश्यूज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेमिनाइन इश्यूज, इवन दाढ़ी पे बाल आना. क्यों दाढ़ी पे बाल आते हैं फीमेल्स को? मेल्स को आने चाहिए ना, फीमेल्स को क्यों आते हैं? बिकॉज द फीमेल वांट टू बी अ मेल. सो अगर हम इसको डीप डाउन समझ पाए, नाउ दिस अप्लाइज टू मोस्ट पीपल, नॉट नेसेसरी एवरीबडी वुड हैव द सेम रूट कॉज, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज कि जो हम अगर फिक्स कर दे, यू नो, फीमेल्स, इफ वी स्टार्ट बीइंग हैप्पी विथ आवर बॉडी, वी स्टार्ट लविंग द प्रोसेस ऑफ पीरियड्स, that you know मेरे बॉडी में से कचरा साफ हो रहा है हर महीने, when we start seeing that process like that, I think a lot of problems will be solved. I feel like singing that song, I am woman, I am sexy, I am so divine. Like, है ना गाना? You heard that song? That was a terrible way of singing the song. Can we have just the lyrics be played of the audio? But yeah. I love the vibe of it. Yes. Superfoods are something that a lot of people have been speaking about. Blueberries, have a lot of berries, have salmon. ऐसा कुछ superfood है for men, superfood for women, जो हमें हमेशा it should be our go-to for optimum health? So I think number one superfood for a male or a female is a smile. I'll come to food, I know, but the best thing is smile. You know, smile means happiness. So whatever you eat, whatever you do, just be happy with that. I know it sounds very cliched, but like we have to realize that we are not here to fix a problem. We are here to enjoy this life of 50 years, 80 years, 100 years, whatever. तो पहला तो सुपर फूड अपने दिमाग में स्माइल, हैप्पीनेस, लव, पीस, कंपैशन. एवरीबडी इज फाइटिंग देयर स्ट्रगल्स. लेट्स नॉट जज पीपल एंड लेट्स जस्ट बी हैप्पी. आई थिंक दैट्स द नंबर वन. फिर खाना आता है. सो खाने में यू नो एक और सुपर फूड है जो क्लोरोफिल रिच फूड होता है. व्हाट इज क्लोरोफिल रिच फूड? ऑल द ग्रीन फूड्स. सो इट कुड बी जितने भी हरे पत्ते की सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लाइक कोरिएंडर, लाइक पालक, लाइक मेथी, जो भी सीजन में अवेलेबल है, दैट इज़ अमेजिंग. ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सुपर फूड. व्हीट ग्रास हो सकता है, स्पिरुलिना हो सकता है, अल्फा हो सकता है, ऑल ऑफ दीज फूड्स. देन अनदर सुपर रिच फूड इज़ क्रूसीफरस वेजिटेबल्स. It is excellent for liver health, for immunity. It has anti-cancer properties. It has antioxidants, anti-inflammatory properties. So cauliflower, cabbage, Brussels sprouts, broccoli, all these foods are excellent for most people. Hypothyroid mein, you just have it cooked and in moderation, not too much. So that is the third one. And the fourth one is fruits and vegetables. Seasonal fruits and vegetables. You have to have one serving of fruit in a day at least, and 2 or 3 or 4 if possible, but minimum 2 servings of vegetables in a day. There are lot of greens. उसमें वड़ा पाव कुछ नहीं आता है? वड़ा पाव, पिज़्ज़ा. हाँ, हफ्ते में एक आध बार चल जाएगा. सुपर. That's a super food too. कभी कभार, right? कभी कभार. Absolutely. Yeah. How do you manage your sweet tooth? सबका sweet tooth होता है, right? सबको कुछ तो मीठा खाना होता है, and you want to be super fit, but every day समझो आपको अगर कुछ मीठा खाना है, what do you do? I have a sweet tooth. I usually have जैगरी जो होता है मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो चखती हूँ जैगरी. खजूर रखती हूँ, मुझे खजूर बहुत पसंद है. लेकिन अगर किसी का स्वीट टूथ है और उसको रोज़ स्वीट खाना है, तो क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको 2 जवाब दे सकती हूँ. एक तो स्वीट खाना ही है हर रोज़, तो कौन सा सब्स्टिट्यूट है, और दूसरा कि अगर खाना ही है ऐसा फीलिंग आ रहा है, देन वी नीड टू कैच द रूट कॉज एंड एक्चुअली वर्क ऑन इट, बिकॉज इट्स नॉट अ हेल्दी साइन कि आपको हर रोज़ मीठा खाने की इच्छा हो. बट ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि डेट्स है, गुड़ है या रेजिन्स है, दीज आर सम, और फ्रूट्स, हाई शुगर फ्रूट्स, ये सारे कुछ सब्स्टिट्यूट है जो आप ज़रूर ले सकते हो एंड यू कैन मैनेज योर स्वीट टूथ. बट एक्चुअली इट्स अ क्विक फिक्स, इट्स अ short term solution. What's a long term solution? When you have sugar craving, that biologically is translated into protein deficiency. So sugar craving तब होता है जब आपका डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट होता है in most cases, but at the same time बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं कि आपको
रिश्ते में कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है तो वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है, यू ट्राई टू फाइंड इट इन द फूड, मेनली शुगर या शुगरी फूड्स, या यू आर हैविंग अ लॉस इन अ बिजनेस, तो वो जो कमी है वो वॉइड को हम पूरा करते हैं खाने से, बिकॉज खाना क्या है, बात नहीं कर सकता, दे डोंट काउंटर, और आज बहुत ईजीली अवेलेबल है. बट हाउ टू एक्चुअली कंट्रोल क्रेविंग, इट इज़ वेरी सिंपल. हम लोग पहले तो ये देखें कि डू आर is our body deserving enough, और is our body at that stage कि जिसको हम शुगर दे भी तो वो डाइजेस्ट कर लेगा. तो पहले तो let's make our body deserving enough to eat whatever the body wants to eat. I eat all kinds of unhealthy food whenever I want to, but we should eat that consciously. We should eat that with control and in portion. So 4-5 गुलाब जामुन खाते खाते भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार अब 2 ही बचा, 1 ही बचा, और फिर ख़त्म हो जाता है तो गिल्ट में आ जाते हैं. That's not helping long term. So if you want to enjoy sweets, you can enjoy that let's say once a week, और बाकी के दिन हम डिसिप्लिन रहे और बॉडी को इतना लेवल तक डिजर्विंग बना दे कि कुछ भी खाना वो डाइजेस्ट कर सकता है. एंड दैट कैन हैपन थ्रू मूवमेंट, राइट न्यूट्रिशन, हैविंग गुड मेंटल हेल्थ एंड हैविंग गुड रिलेशनशिप विद फूड. ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. शिवांगी, पहले हार्ट अटैक्स जो होता था वो 50 के एज पे होता था, अब वो 40 में होने लगा है, फिर अभी आजकल 30 और 20 में भी होने लगा है. करेक्ट. और ज़्यादातर हार्ट अटैक्स आदमी को होते हैं, ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? हार्वर्ड का तो सर्वे कहता है, यू सेड इट राइट, कि मैन आर ट्वाइस एज लाइकली एज विमेन टू हैव हार्ट अटैक. ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेन वजह ये है कि हमें सिखाया गया है, मेल्स को सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता. सबसे बड़ा झूठ है. मर्द को दर्द होता है, और जिस मर्द को दर्द होता है बट बोलता नहीं है उसे हार्ट अटैक आ सकता है. तो इट इज़ सो लॉजिकल दैट योर हार्ट रिप्रेजेंट्स लव एंड इमोशंस. तो आप अगर कभी स्ट्रेस फील कर रहे हो और आप दिमाग में आज एक कोई भी इंसान, एक मेल को अगर हम देखें तो वो ऐसी लाइफ जी रहा है जहाँ पर इतना स्ट्रेस लेकर अपने परिवार को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए मेहनत करता है, और वो परिवार के सामने दिखाता भी नहीं है कि कितना लॉस हुआ या कितना स्ट्रगल वो कर रहा है या काम में क्या चल रहा है, बिकॉज ही फील्स दैट माई फैमिली शुड बी हैप्पी एट पीस एंड आई डोंट वांट टू ट्रांसफर माई स्ट्रेस टू देम. तो उस चक्कर में वो क्या करता है, वो खुद ब खुद ही एक केव में चला जाता है. एंड मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस. हमने पढ़ा है तो पता ही है दैट मैन लाइक टू बी इन अ केव, दे डोंट लाइक टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स. तो वो क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और वो सारा लोड जो है या तो वो अकेले रहेंगे या तो वो कोई आदत में लग जाएंगे, अल्कोहल स्मोकिंग से वो रिड्यूस करेंगे अपने स्ट्रेस को टेम्पररी लेवल पे. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप शॉर्ट टर्म टेक्निक्स अपना रहे हो, लॉन्ग टर्म तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. तो लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म आपके इमोशंस आर गेटिंग स्टोर्ड इन द बॉडी, और वो सप्रेशन की वजह से योर हार्ट नो लॉन्गर इज़ एबल टू होल्ड दैट इमोशन, और वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है. सो आई थिंक द नंबर 1 थिंग फॉर मैन टू रिमेंबर इज़ इट्स ओके टू क्राई. इट्स ओके अगर आप कभी खराब फील कर रहे हो, फैमिली को बताओ. योर फैमिली इज़ मच मोर केपेबल देन यू थिंक, और आपका फैमिली वो ले सकता है स्ट्रेस. तो ऑफकोर्स जुडिशियसली आप शेयर कीजिए उनके साथ, या किसी के साथ शेयर कीजिए. वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, डोंट जस्ट गो थ्रू अलोन एंड डोंट टेक शॉर्ट कट टेक्निक्स कि जहाँ हम स्मोक कर ले, अल्कोहल ले ले और अपने स्ट्रेस को कम कर ले. तो मर्द को दर्द नहीं होता ये भूल जाइए, मर्द को दर्द होता है, और असली मर्द वही है जिसको दर्द हो और बताए कि दर्द हुआ. ब्यूटीफुल. आजकल मैं देख रही हूँ कि मेन बहुत एक्सप्रेसिव हो गए हैं, थोड़ा बात भी करने लगे हैं, द यंगर लॉट. सो हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. बट यू आर राइट, मेन आर अलाउड टू क्राई, मेन शुड एक्सप्रेस मोर, एंड आई थिंक दैट probably will help to reduce heart attacks in our country and across the globe. Absolutely, and I think one more important thing is कि लोगों ने जिम जाना, ट्रेडमिल करना बंद कर दिया है, बिकॉज सुना कि ट्रेडमिल पे किसी को हार्ट अटैक आ गया, बट उनको बैक स्टोरी नहीं पता
कि उन्होंने क्या कितना वो स्मोक करते थे, कितना वो स्ट्रेस लेते थे, कितना वो अपने इमोशंस को होल्ड करते थे. तो रादर देन सीइंग थिंग्स इन आइसोलेशन वी शुड थिंक होलिस्टिकली कि क्या हो रहा है बॉडी के साथ. एंड इफ़ वी टेक केयर ऑफ इन्फ्लेमेशन, लिपिड प्रोफाइल, ओवरऑल गुड न्यूट्रिशन, स्लीप अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा तो फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा. I absolutely loved doing this podcast with you. बहुत मज़ा आया. और आपका फिट भारत मिशन अगर मुझे ज्वाइन करना है, मेरे टीम को ज्वाइन करना है, तो हम कैसे ज्वाइन करें? हाउ कैन इंडिया ज्वाइन फिट भारत मिशन? मैं पहले तो आपको थैंक यू कहूँगी लिंसिया. आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन. एंड फिट भारत मिशन इज़ अ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारी चीज़ें चलती है. बट द फर्स्ट स्टेप कैन बी कि आप मेरे फ्री वीडियोस जो है वो देखना शुरू कर सकते हैं. सो ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब टू फिट भारत मिशन चैनल विच इज़ देयर. एंड बहुत सारे और भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं. यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम देयर. बट थैंक यू लिंसिया. इट वॉज सो अमेजिंग बीइंग विथ यू. यू वर really on point when you ask questions, और ऐसे ही questions आपने पूछे हैं जो बहुत सारे लोगों को help करेगा. So thank you for having me. थैंक यू शिवांगी कि आप यहाँ पर आई. एंड आई रियली लव्ड योर मिशन ऑफ फिट भारत. तो दोस्तों मुझे लगता है कि फिट भारत मिशन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें ज्वाइन करना चाहिए. लेट्स मेक इंडिया फिट. थैंक यू वंस अगेन. मुझे लगता है कि आपने भी इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया, जस्ट मेरे जैसे. डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए सो दैट आई वुड नो कि आप कितने मज़े कर रहे हैं. आर यू लाइकिंग, आर यू इन्जॉइंग दीज टॉपिक्स? और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि मैं डिस्कस करूँ, कोई गेस्ट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए. एंड फिट भारत मिशन का मैं लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन पर लिख दूँगी. थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट.